नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें भैया। और आप सोच रहे हैं कि जब हमारा आ, वाइवा होगा भैया और इंटरव्यू में आपसे क्या पूछे जाएंगे हिंदी में। प्यारे साथियों, 18 फरवरी 2026 के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सबके लिए बहुत जरूरी रहेगा। क्लास 10th में भी और 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है भैया कि एग्जामिनर आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछता है और कौन से टॉपिक से आपको साथियों सबसे ज़्यादा पूछता है। चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। पहले साथियों यहाँ पे मैं बता दूं, पहले साथियों चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे साथियों आपके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले साथियों हिंदी में तो मैं बता दूं साथियों, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में यहाँ पे साथियों आपके एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछते हैं भैया कौन से टॉपिक से पूछते हैं और आपको कौन से टॉपिक को तैयार करके रखना है, ताकि आपके एग्जामिनर जब आपके सामने आए तो आपके अंदर का जो डर है एकदम खत्म हो जाए। और भैया कैसे आपको मतलब क्या करना है, कौन से चैप्टर को हम तैयार करें भाई, कि आपके जो एग्जामिनर है वो आपसे जो पूछे और वो आप फटाक से बता दें। ऐसे में टॉपिक मैंने लेके आ चुके हैं ये सारे। अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं भाई तो आपके सामने अगर एग्जामिनर रहेगा तभी भी आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। आपके अंदर का जो डर होगा साथियों बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहला साथियों टॉपिक से आपका संज्ञा, परिभाषा और उदाहरण। भैया संज्ञा से पूछता है, परिभाषा और उदाहरण साथियों इसमें पूछता है। तो एग्जामिनर ने पूछता है भैया तो उसे कवर करना है कैसे आपको। आपको सबसे पहले प्यारे साथियों आपके संज्ञा, परिभाषा और उदाहरण। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का स्थान पर प्रयोग की जनरल शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वो भी आपको आएगा भैया। और संज्ञा भी पूछेगा आपसे, है ना। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा भैया, यहाँ पे सर्वनाम, है ना। संज्ञा का स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं भैया। इससे तो ये बन जाएगा, ये भी आप तैयार कर लेंगे। और दूसरा टॉपिक ये भी आप तैयार कर लेंगे, है ना। विशेषण पूछेगा भैया आपसे, मैं बता दूं आपसे विशेषण भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और भैया विशेषण पूछेगा, विशेषण क्या है भैया, विशेषण की आप कुछ भी इसके बारे में बताइए, ये भी पूछेगा एग्जामिनर ने। और साथियों क्रिया, क्रिया क्या होती है भैया, क्रिया भी पूछेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमने लेके आ चुके हैं भैया, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनर आपको भाई ऐसे घुमा फिरा के पूछता है आपके इतने सारे टॉपिक से कि आप तो एक दो टॉपिक तैयार करके जाते हैं, बाकी ये वाला टॉपिक कौन तैयार करेगा, इससे पूछ देता है। बाय द वे आप एक दो बता देते हैं तो लगता है कि हम बता दिए, बीच में चल के उलझा देता है भैया। जब आप किसी एक को खड़ा कराता है ना तो पूरा निचोड़ लेता है, तभी अब उसको लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसमें स्टूडेंट्स में दम है या फिर नहीं है। तो भैया यहाँ पे क्रिया भी आपको तैयार करना है। यहाँ पे मैं बता दूं भैया काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से भी पूछेगा। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस कहते हो जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो आपसे साथियों भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है ना। वर्तमान साथियों अभी चल रहा है, भूतकाल साथियों जो आने वाला, भविष्यकाल साथियों जो भविष्य में आने वाला है, वर्तमान साथियों जो चल रहा है अभी ना। साथियों चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके वचन, एक वचन और दो वचन। साथियों एक वचन और बहुवचन होता है। साथियों एक लड़का है तो एक वचन है, कई सारी लड़कियां हैं तो साथियों बहुवचन है। तो ये आपसे पूछेगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। लिंग भैया आप कौन से लिंग के हैं, लिंग पूछेगा भैया, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर, जरूर पूछेगा भैया। ये क्लास 10th हो चाहे 12th हो, साथियों जब वाइवा होगा तो उससे उसमें साथियों आपको ये पूछा जाएगा, है ना। कारक भैया पूछता है, कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कारक से भी आता है प्रश्न। साथियों आपके एग्जाम में भी देखे जाने को कारक से सवाल मिल जाते हैं। अब भैया यहाँ पे मैं बता दूं आपके उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग भाई पहले लगता है और प्रत्यय आपके बाद में लगता है। उपसर्ग क्या होता है भाई, पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग, है ना। उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं, इस बात को याद रखें। एक सवाल साथियों आपके एग्जाम में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, इसमें आएगा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है भैया। उपसर्ग साथियों पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। ये भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है अलंकार। अलंकार भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। आपके अलंकार क्या है भैया, अलंकार क्या है, इसको भी आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है भैया, अलंकार क्या होते हैं। उसके बाद से साथियों यहाँ पे उपमा अलंकार, है ना। उपमा अलंकार क्या होता है भैया, ये भी आपसे पूछेगा। अलंकार में जितना बताया जा रहा है भैया उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई, कहेगा कि हाँ इस लड़के में कुछ तो दम है। रूपक अलंकार भैया, यहाँ पे रूपक अलंकार भी पूछ देगा आपसे। रूपक अलंकार क्या होता है प्यारे दोस्त, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद साथियों यहाँ पे अनुप्रास साथियों अलंकार, अनुप्रास साथियों अलंकार ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। एक दो तीन चार साथियों इसे आपको किसी भी हाल में तैयार करना है, यही एग्जामिनर ने पूछता है साथियों, इसके बाहर नहीं पूछता है। उसके बाद क्या पूछेगा भैया, यहाँ पे मैं बता दूं आपके लिए, कहानी पूछेगा, कविता का साथियों नाम पूछेगा।
आपके हिंदी का साथियों पहला साथियों जो कहानी है वो कौन सा है उसका नाम बताइए, कविता कौन सी है साथियों उसका नाम बताइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहानी भी पूछेगा और कविता भी पूछेगा। उसके बाद से क्या आएगा भैया यहाँ पे, आवेदन किसे कहते हैं भैया, जो आप निमंत्रित करते हैं अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए साथियों आवेदन पत्र भेजते हैं। आप स्कूल में छुट्टी लेने के लिए भैया आवेदन पत्र को लिखते हैं, तो वो साथियों वो होता है आपके आवेदन। आप किसी को निमंत्रित करते हैं भैया, वो होता है आपके लिए आवेदन। आप किसी को मतलब कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मेरे घर कल आना है, मेरे घर कल भोज है, तो भैया जब आप उसे निमंत्रित करते हैं, आवेदन करते हैं, तभी जाके वो आता है, ऐसे नहीं आ सकता है। प्यारे दोस्त ये आपसे बहुत जरूरी होगा, ये पूछेगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि भैया यहाँ पे आवेदन ये क्या पूछ दिए हैं, ये आवेदन का मतलब क्या होता है, आवेदन का मतलब तो हमें पता ही नहीं है। तो भैया ये होता है आवेदन का मतलब, जब आप किसी को कहते हैं निमंत्रित देते हैं भैया, कि आप निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे घर आइएगा, मेरे घर आइएगा भाई, आज भोज भात है आ जाइएगा। तो भैया जब वो छात्र आता है, चाहे वो भाई आते हैं चाहे बहनें आती है, तो भैया उसको साथियों आप आवेदन किए होते हैं, उसको आवेदन किए होते हैं, तब जाके वो आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। उसके बाद से भैया यहाँ पे आपके आते हैं एक दो मुहावरे अर्थ सहित, मुहावरे अर्थ सहित आते हैं भैया। तो आपको मुहावरे भी तैयार करने हैं, है ना, मुहावरे भी तैयार करने हैं भैया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है और बहुत बढ़िया टॉपिक भी है भैया। मुहावरे आपके एग्जाम में भी देखे जाने को मिलेंगे, चाहे 10th हो चाहे 12th हो भैया, एग्जाम में देखे जाने को मिलेंगे। तो मुहावरे, नाक के चन्ना चबाना भैया, यहाँ पे बहुत परिश्रम, पापड़ बेलना, बहुत परिश्रम करना, है ना, नाक के चन्ना चबाना मतलब किसी को बहुत उत्तेजित परेशान कर देना, भैया ये तो पूरा परेशान कर दिया, नाक के चने चबा दिया है ना। तो भैया ऐसे कुछ सवाल आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल हैं प्यारे दोस्त। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।